हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो बाय सुशीला चौहान। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो यू विल बी फिट एंड फाइन। गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम कर रहे थे अपना वॉइस वाला टॉपिक और उसमें मैंने आपको जितने भी टेंसेस के अकॉर्डिंग जो वॉइस बनती है वो मैंने सभी आपको करा दिए। टोटल टेंसेस तो अगर पूछे जाए आपसे 12 होते हैं, लेकिन जब हम वॉइस में उनको कन्वर्ट करते हैं पेशी वॉइस के अंदर तो केवल 8 ही सेंटेंसेस की वॉइस बनाई जाती है और वो मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे मॉडल्स ऑक्सिलरीज वर्ब और उसमें देखेंगे किस तरीके से पेशी वॉइस में उसको कन्वर्ट किया जाता है। आप में से जिन लोगों ने भी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके आप उनको कम्प्लीटली देख सकते हैं और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट मी। तो चलिए बिना देर किए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक, जो कि है हमारा वॉइस विद मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। तो जब बात आती है मॉडल्स ऑक्सिलरीज वर्ब तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वर्ब इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इसमें वर्ब आती है आपकी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज्ड टू, डेयर, नीड, ought टू। ये सारी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब और इन्हीं का यूज हम करेंगे वॉइस के अंदर कि अगर ये एक्टिव फॉर्म में दे रखे हैं तो इनको पेशी वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप पहचान के लिए आपको क्या मिलेंगे, इनमें से जो भी मैंने आपको बताई है कोई भी आपको वर्ब मिल सकती है और इसके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। मतलब कोई भी मॉडल्स होगा और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये कौन से सेंटेंस है आपके मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब वाले सेंटेंस है। तो इसमें देखिए आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसके बाद आपको मॉडल्स मिलेंगे। मॉडल्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इनमें से कोई भी मॉडल्स आपको मिल सकता है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये फॉर्मेट है आपका सिंपल सेंटेंस का। उसके बाद अगर आपको इसको पेशी वॉइस में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मेट आपका वैसे ही रहेगा जैसे हम ओरो में करते थे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपको सबसे आगे रखना है, उसके बाद जो भी मॉडल्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ ये मॉडल अप्लाई करना है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कोई मॉडल चेंज नहीं करना, जो भी आपको दिया जाएगा आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। उसके बाद और एक चीज और याद रखनी है, जैसे कि जो मॉडल्स होते हैं, जो मॉडल्स ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन अगर पेशी वॉइस में आप उसको कन्वर्ट करोगे तो उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर हमने कोई भी जो भी मॉडल्स हमें दे रखा है एज इट इज हमें रखना है, नो चेंज रहेगा, कुछ बदलाव नहीं करना। उसके बाद आपको उसके साथ में बी अप्लाई करना है, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर आप बाय लगाएंगे एंड आफ्टर दैट लास्ट में आपको पता ही है सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो उसमें आपको कैसे मिलेगा, जैसे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब कोई भी मॉडल्स यहाँ पे, उसके बाद नॉट मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर पेशी वॉइस में कन्वर्ट करना है तो वही रहेगा आपका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे आएगा, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, जो भी मॉडल्स आपको दे रखा वही, फिर आप नोट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे। मतलब पहले आपको मॉडल्स लगाना है, फिर नोट लगाना है, फिर बी लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मत करना कि पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगा के उसके बाद बी लगा दिया और नोट को पीछे ले गए, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। उसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव चाहे किसी भी सेंटेंस का हो, उसमें क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है, तो कोई भी मॉडल्स होगा वो सबसे आगे मिलेगा आपको, फिर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी को अगर पेशी वॉइस में कन्वर्ट करना है तो वही आपको हेल्पिंग वर्ब मीन्स आपको मॉडल सबसे आगे रखना है, जो भी मॉडल्स दिया जाएगा वही। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आपको बी लगाना है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो था इंटेरोगेटिव ओनली। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इसमें आपको यहाँ पे नोट मिल जाएगा, तो इसमें भी इधर भी आपको नोट लगाना पड़ेगा, बाकी एज इट इज रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका WH वर्ड। तो WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड मिलेगा, हु को छोड़ के कोई भी WH वर्ड अगर होगा तो आप उसको एज इट इज रखना होता है। बाकी अगर पेशी वॉइस में आप कन्वर्ट कर रहे हैं और अगर आपको WH वर्ड हु दे दिया जाए तो उसको आप चेंज करते हैं बाय हुम में। WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पेशी वॉइस में कन्वर्ट करना है तो वही आपका WH वर्ड, हु को छोड़ के मैं फिर रिपीट कर रही हूँ बात,
हु को छोड़ के कोई भी WH वर्ड है उसको एज इट इज रखना है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, मीन्स मॉडल्स लगाना है, ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो गाइस, तो मैंने आपको सभी सेंटेंस के फॉर्मेट बता दिए कि सिंपल में आपको कैसे मिलेगा और नेगेटिव में आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेगेटिव में या फिर अगर सिंपल है तो सिंपल में ही रखोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव, मीन्स अगर एक्टिव वॉइस का है तो उसको पेसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब देखिए मैंने लिखा हुआ फर्स्ट एग्जांपल, आई कैन हेल्प यू। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैन हमारा मॉडल्स है, ठीक है। उसके बाद हेल्प यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यू हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसको आपको चेंज करना है पेसिव वॉइस में, तो हमारा फर्स्ट वाला जो रूल है वो फॉलो करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लेके आना है। ऑब्जेक्ट हमारा यू, यू का थर्ड भी क्या होता है, यू ही होता है, और फर्स्ट भी यू ही होता है। तो अब आपको क्या करना है, यू लगा दिया। उसके बाद मॉडल से इसमें कैन, तो कैन का कैन रखेंगे आप, नो चेंज। उसके बाद आपको बी लगाना है, बी के बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाय लगाएंगे, और बाय के बाद आई का थर्ड क्या हो जाएगा, मी, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है ही मस्ट गो विद यू। चलो नेगेटिव बना देते हैं इसका, यहाँ पे नोट भी लगा देते हैं। ही मस्ट नोट गो विद यू, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, मॉडल्स के साथ में नोट आ गया। अब नोट आ गया तो नेगेटिव फॉर्मेट बन गया है, तो बाकी रहना तो सेम ही, हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मॉडल्स वर्ब हो गई, उसके बाद ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारी प्रीपोजिशन है, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यू को हम आगे लेके आएंगे, तो यू, उसके बाद मस्ट, फिर आपको क्या लगाना है, पहले देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बताई थी मैंने, मीन्स मॉडल्स लगा दिया। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे नोट, नोट के बाद फिर आपको लगाना है बी, फिर गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गोन के साथ में विद दिया हुआ है तो विद आप लगा देंगे इसी के साथ, ठीक है। और जो बाय हम लगाते हैं वो भी इसी के साथ आएगा, और फिर ही का थर्ड क्या हो जाएगा, हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव, शुड आई गो टू टेम्पल, तो यहाँ पे जो शुड है वो अकॉर्डिंग आई आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें चेंज नहीं करना है कि अगर हम अपनी मर्जी से चाहें कि भाई हम तो यहाँ देखिए आई और वी के साथ शैल आता है तो शुड हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो दे रखा है वही रखेंगे आप, नो चेंज, ठीक है। टेम्पल हमारा ऑब्जेक्ट बनने वाला है, हमने शुड का शुड ही रखा, कोई चेंज नहीं किया इसमें, शुड। उसके बाद हमने टेम्पल लिख दिया, टेम्पल के बाद फिर हम लगाएंगे बी, फिर गो की थर्ड फॉर्म गोन, इसके साथ में टू दिया गया है, और फिर बाय हम लगाते ही हैं, तो आई का थर्ड क्या हो जाएगा, मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वुड यू नॉट हेल्प हिम, वुड यू नॉट हेल्प हिम, ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है। वुड दिया हुआ है हमारी हेल्पिंग वर्ब के लिए, मतलब ऑर्डर्स के रूप में, जो हमारा सब्जेक्ट हो गया। नॉट नेगेटिव फॉर्मेट के लिए, हेल्प यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हिम यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे, वुड का आपने वुड ही रखना है, यहाँ पे चेंज नहीं करना है। उसके बाद हिम हमारा कैसा है, कौन सा केस है, थर्ड, हमें लगाना है कौन सा, फर्स्ट, तो आ जाएगा यहाँ पे ही के बाद हम लगाएंगे बी, उसके बाद हम थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं हेल्प्ड, फिर बाय और यू। सॉरी, यहाँ पे देखिए नोट और भी, नोट भी है, तो नोट भी आपको लगाना है। नोट कहाँ लगा देंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट आ गया है इसके बाद में, ये हो जाएगा वुड ही नॉट बी हेल्प बाय यू। नेक्स्ट है व्हाई कैन यू टेल मी, टेल अ लाई, व्हाई कैन यू टेल अ लाई, तुम झूठ कैसे बोल सकते हो। तो अब इसमें जो WH वर्ड है वो क्या है, व्हाई, तो व्हाई को तो हमें क्या करना है, एज इट इज ही रखना है, व्हाई हमारा आगे आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो भी हेल्पिंग है उसको हम आगे रखते हैं, तो हमने रखते हैं यहाँ पे कैन, कैन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है अलाई, फिर हम लगाएंगे बी, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, फिर बाय, और यू का थर्ड क्या हो जाएगा, यू ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट है हमारा हु वाला, हु कुड सॉल्व दिस सम, तो अब यहाँ पे हु की जगह हम क्या लगाते हैं, बाय हुम लगाते हैं, बाय हुम लगा दिया हमने। फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो नो चेंज, कुड का हमने कुड ही रखा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस सम, दिस सम के बाद लगाएंगे बी, और फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्व की सोल्व, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो ये था हमारा WH वर्ड। WH वर्ड भी कौन सा, हु वाला। सो गाइस आज हमने कर लिया है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। कल मैं और नेक्स्ट एक दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी और वो हमारा कल लास्ट ही रहेगा। उसके बाद हमारी वॉइस कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट मी। एंड लास्ट फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि वॉइस वाला टॉपिक हर एक कोई भी एग्जाम हो, चाहे वे नॉर्मल छोटी क्लासेस की हो चाहे अपर क्लासेस की हो, वॉइस हर एक में पूछी जाती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।